दोस्तों कैसे हैं आप। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको कैपेसिटर से रिलेटेड एक ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो शायद ही आपने कभी पढ़ी होगी या फिर सुनी होगी या फिर देखी होगी। बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। देखिए, कैपेसिटर से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ। जो इसमें वोल्टेज लिखे होते हैं, जो इसमें नंबर्स लिखे होते हैं, जो भी चीज़ें इसमें लिखी होती है, सबके बारे में डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। अगर उन वीडियोज़ को आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर एंड स्क्रीन पे मैं दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल से रिलेटेड जानकारी आपको देने वाला हूँ। देखिए, एक चीज़ है, जितने भी कैपेसिटर होते हैं आपने देखा होगा ना सर्किट पे, सिर्फ सिंगल कैपेसिटर ही लगता है। यानी कि अगर हम एग्जांपल के लिए ब्रिज रेक्टिफायर की बात करें तो वहाँ पर एक कैपेसिटर ही लगा रहता है। आपका जो एसी है 220 वोल्ट, वो रेक्टिफायर में गई, उसके बाद डीसी बनी, डीसी के बाद फिल्टर होने के लिए वो कैपेसिटर पे चली जाती है, उसका प्लस माइनस कैपेसिटर पे चला जाता है। ये तो रही रेक्टिफायर की बात। और सर्किट में अलग अलग जगह अलग अलग कामों के लिए कैपेसिटर को लगाया जाता है। यानी कि लोड को मेंटेन करने के लिए, वोल्टेज को फिल्टर करने के लिए, अलग अलग कामों के लिए वहाँ पर कैपेसिटर यूज होता है। लेकिन अगर आपके पास एक्यूरेट नंबर का कैपेसिटर ना हो, यानी कि एक्यूरेट वोल्टेज का कैपेसिटर ना हो, तो आप दो कैपेसिटर को मिला के एक्यूरेट वोल्टेज का कैपेसिटर बना सकते हो, वो भी आसान तरीके से। अगर इसके माइक्रोफैराड की बात करें तो वो भी आप डबल कर सकते हैं दो कैपेसिटर के माध्यम से। देखिए, मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा और प्रैक्टिकल करवाना चाहूँगा। बहुत सारे कैपेसिटर यहाँ पर मेरे पास रखे हैं, अलग अलग वोल्टेज के रखे हुए हैं। अब चलिए एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले मैं दो कैपेसिटर को लेता हूँ। ये सेम वैल्यू के लूँगा सबसे पहले। ये है मेरे पास 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड। देखिए यहाँ पर, देखिए 25 वोल्ट 100 माइक्रोफैराड के दोनों कैपेसिटर हैं। अब वोल्टेज का तो पता चल गया, अब यहाँ पर माइक्रोफैराड की बात करते हैं। एक कैपेसिटर आपका 100 माइक्रोफैराड का है। माइक्रोफैराड को टेस्ट करने के लिए मैंने आपको अलग अलग मल्टीमीटर से अलग अलग मेथड से बताया था। कैपेसिटर के माइक्रोफैराड को टेस्ट करने के लिए उसकी भी एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। चलिए यहाँ पर भी आपको बताता हूँ, क्योंकि यही जानकारी इसमें आपको देने वाला हूँ कि कैपेसिटर को सीरीज और पैरेलल में लगा के हम उसकी वोल्टेज को और माइक्रोफैराड को दुगना कैसे कर सकते हैं। देखिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा अगर आप वीडियो को बिना स्किप किए देख रहे हैं तो। सबसे पहले मैं इसको कैपेसिटर मोड पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मल्टीमीटर को। ये आपका कैपेसिटर मोड पे सिलेक्ट हो चुका है। अब यहाँ पर एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैराड का है। चलिए हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर में कितना दिखा रहा है, कितने माइक्रोफैराड दिखा रहा है। देखिए, सबसे पहले मैं इसको चेक करूँगा कितने माइक्रोफैराड ये मल्टीमीटर में दिखा रहा है। ये 62 माइक्रोफैराड दिखा रहा है। एक मिनट, सही से कनेक्ट करता हूं। ये आपका, सॉरी, हाँ, अब एक्यूरेट दिखा रहा है क्योंकि उसमें प्रोब ढंग से नहीं लगी हुई थी। ये है 100 माइक्रोफैराड का, मतलब 101 दिखा रहा है। 100 और 101 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो ये है 101 माइक्रोफैराड का, यानी कि 100 माइक्रोफैराड का। और ये कितने माइक्रोफैराड का है, ये भी 100 है, लेकिन चेक करने पर एक्यूरेट पता चल जाएगा हमें कितने माइक्रोफैराड का है। ये आपका थोड़ी देर लगेगी क्योंकि इसको स्टोर होने में टाइम लगता है। ये 100 माइक्रोफैराड का है, ठीक है। 100 माइक्रोफैराड के दोनों कैपेसिटर हैं। अब यहाँ पर हम इसको आपस में पैरेलल पे कनेक्ट कर देते हैं तो इसके माइक्रोफैराड बढ़ जाएंगे। आप यहाँ पर लाइव देख सकते हैं, नेगेटिव को नेगेटिव एंड पॉजिटिव को पॉजिटिव पे आपने कनेक्ट करना है। इस तरीके से आप देखते रहिए। अगर हम इसके प्लस को प्लस के साथ, माइनस को माइनस के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी कि दोनों को पैरेलल पे इस तरीके से कनेक्ट कर देते हैं। एक के माइनस को एक के माइनस के साथ, एक के प्लस को एक के प्लस के साथ, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, दोनों को पैरेलल पे कनेक्ट करने पर क्या रिजल्ट देखने के लिए मिलता है, देखते रहिए। वेट कीजिए रीडिंग आने का। कितने माइक्रोफैराड का एक कैपेसिटर हो गया, 200 माइक्रोफैराड का। यानी कि अगर आपके पास 25 वोल्ट 200 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर नहीं है, अगर आपने बनाना है, दो आप 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को 25 वोल्ट में, ठीक है, 25 वोल्ट में 100 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को इस तरीके से आपस में जोड़ के उन्हें 200 माइक्रोफैराड का बना सकते हैं, ठीक है, पैरेलल पे। अब बात करते हैं सीरीज की। अगर मैं इसे सीरीज पे कनेक्ट कर देता हूं तो इसकी वोल्टेज डबल हो जाएगी, लेकिन माइक्रोफैराड सेम रहेगा। देखिए, आपको मैं दिखाना चाहूँगा यहाँ पर। देखिए, इस तरीके से मैं इसको खोल लेता हूँ। अब यहाँ पर इसको मैं
सीरीज में कनेक्ट करूँगा। देखिए सीरीज में कनेक्ट करने का भी एक मेथड है, काफ़ी सारे लोगों को अच्छी तरीके से नहीं पता होगा, इसलिए अच्छी तरीके से वीडियो को देख लेना। देखिए इसके माइनस के साथ इसके प्लस को हमने कनेक्ट करना है। माइनस ये वाला होता है, ठीक है, माइनस लिखा होता है और प्लस ये वाला होता है। और नया कैपेसिटर है तो जो लंबी लेग है वो प्लस की होती है, जो छोटी लेग है वो माइनस की होती है, ठीक है। माइनस को इसके प्लस के साथ हम कनेक्ट करेंगे। जैसे आपको मैं अभी और बताते रहूँगा। ये देखिए अब ये वोल्टेज डबल हो चुके हैं इसकी, ठीक है, ये वोल्टेज डबल हो चुके हैं। 25 वोल्ट का ये है, 25 वोल्ट का ये है, तो ये अब बन गया है 50 वोल्ट, लेकिन माइक्रोफेरेड जिसमें जितना एक का है उतना ही रहेगा, ठीक है। 100 माइक्रोफेरेड और 50 वोल्ट का एक कैपेसिटर बन चुका है। सीरीज में कनेक्ट करने पर वोल्टेज डबल हो जाती है, पैरेलल पे कनेक्ट करने पर इसका माइक्रोफेरेड डबल हो जाता है। अब यहाँ पर इसके फ़ायदे क्या हैं? अगर आपको 50 वोल्ट 100 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए या फिर 200, 300, 400 माइक्रोफेरेड का कैपेसिटर चाहिए, आपके पास सिर्फ 25 वोल्ट का है, 25 वोल्ट के दो हैं, तो दोनों को सीरीज में जोड़ के आप क्या कर सकते हैं, इसकी वोल्टेज डबल यानी कि 50 वोल्ट का बना के आप सर्किट पे लगा सकते हैं। ये रही ना फ़ायदे वाली बात। ये जानकारी आपको किसी भी चैनल पर कभी भी नहीं मिलेगी और ना कभी मिलेगी। हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद अदर लोग बना सकते हैं, लेकिन आप ईमानदारी से कमेंट करके बताइए कि ऐसी जानकारी आपको पहले मिली या फिर नहीं। अब यहाँ पर इस मेथड का यूज़ कहाँ पर होता है? आपने किसी भी सर्किट में बहुत कम देखा होगा, हो सकता है कुछ लोगों ने देखा हो। अब यहाँ पर इस मेथड का यूज़ यानी कि सीरीज वाले मेथड का यूज़ ब्रांडेड चार्जर पे देखने के लिए मिलता है। सैमसंग के या फिर नोकिया के चार्जर पे आपको क्या मिलेगा, इस तरीके से दो कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए मिलेंगे। यानी कि डायरेक्ट ब्रिज रेक्टिफायर पे 450 या 500 वोल्ट का कैपेसिटर ना लगा के 250 वोल्ट के दो कैपेसिटर लगा दिए जाते हैं एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है। ये रही दो कैपेसिटर अलग अलग कर लिए। अब करते हैं बात दूसरे अलग कैपेसिटर की। यहाँ पर कभी भी ये जो मेथड है, यही मेथड हमारे लिथियम सेल के साथ भी किया जाता है। दो लिथियम सेल को अगर हम पैरेलल पे जोड़ते हैं तो उसका MAH डबल हो जाता है। अगर सीरीज में जोड़ते हैं लिथियम या फिर किसी भी चीज़ को हम, किसी भी सेल को अगर हम सीरीज में जोड़ते हैं तो उसकी वोल्टेज डबल हो जाती है। सीरीज में जोड़ने पर वोल्टेज डबल और पैरेलल पे जोड़ने पर उसके MAH डबल हो जाते हैं। इसी तरीके से 5-6 लिथियम सेल को जोड़ के आपस में पैरेलल पे जोड़ के उसके MAH डबल करके या फिर उसके एम्पियर को डबल करके पावर बैंक में यूज किया जाता है। आप चाहें तो पावर बैंक को खोल के देख सकते हैं। और एग्जांपल देना चाहूँगा यहाँ पर कैपेसिटर का। ये हमारा कितने वोल्ट का है देखते हैं। ये हमारा 400 वोल्ट 4.5 माइक्रोफेरेड, ये भी 400 वोल्ट 4.5 माइक्रोफेरेड का है। अब दोनों को हम सबसे पहले तो हम दोनों की कैपेसिटी को टेस्ट करेंगे इस मल्टीमीटर से। हर कोई मल्टीमीटर कैपेसिटी टेस्ट नहीं करता है, उसके लिए भी यूनिक मल्टीमीटर आते हैं। अगर इस मल्टीमीटर का रिव्यू देखना चाहते हो उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, उसे आप देख सकते हैं। अब दोनों की कैपेसिटी यहाँ पर मैं चेक करूँगा। वैसे तो इसमें मेंशन है 4.7 माइक्रोफेरेड, फिर भी हमें चेक करना है। अगर यही कैपेसिटी अगर वीक हो जाती है तो कैपेसिटर वीक हो जाता है। कैपेसिटी एक्यूरेट ना आने पर कैपेसिटर हमारा वीक बढ़ता है। देखिए यहाँ पर 4.7 तो लिखा है लेकिन है 4.3, ठीक है। 4.3 माइक्रोफेरेड का एक कैपेसिटर है। और ये हमारा कितने माइक्रोफेरेड दिखा रहा है, देखिए ये कितना माइक्रोफेरेड दिखा रहा है, ये हमारा दिखा रहा है 4.5। यानी कि दोनों को अगर हम आपस में पैरेलल पे कनेक्ट कर देते हैं, दोनों के नेगेटिव को नेगेटिव पॉजिटिव को पॉजिटिव में एक साथ कनेक्ट कर लेते हैं, तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, हमें इसका माइक्रोफेरेड डबल होता हुआ दिखेगा। यानी कि ये दोनों का अगर हम मिलाएं तो एक का 4.3 देख रहा था, एक का 4.57 के समथिंग देख रहा था। तो यानी कि 9 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर यहाँ पर बन चुके हैं। 8 या 9 माइक्रोफेरेड समथिंग ये बन चुका है। देखिए अब टेस्ट करने पर ही पता चलेगा। वेट करते हैं। हाँ देखिए 8.9 यानी कि 8.9 माइक्रोफेरेड के कैपेसिटर बन चुके हैं। तो अगर हमें यहाँ पर माइक्रोफेरेड ज़्यादा चाहिए तो दो कैपेसिटर को हम एक साथ जोड़ लेंगे। अगर वोल्टेज ज़्यादा चाहिए तो सीरीज में जोड़ेंगे। इतना आप हमेशा याद रखिएगा। यही मेथड एक बार इसमें हम बड़े वाले कैपेसिटर की भी टेस्टिंग करेंगे। चलिए यहाँ पर एक दो और कैपेसिटर का हम चेक कर लेते हैं। जैसे कि ये है हमारा 47 माइक्रोफेरेड 450 वोल्ट। अगर हमने इसको एक और मैं ले लेता हूँ पहले। अगर यहाँ पर इसको हमने 900 वोल्ट का कैपेसिटर बनाना है तो इसको हम सीरीज में जोड़ लेंगे। 450 प्लस 450 बराबर कितना, 900 वोल्ट का कैपेसिटर बन जाएगा।
सीरीज में जोड़ने पर 900 वोल्ट का कैपेसिटर बन जाएगा और पैरेलल पे जोड़ने पर ये 47 + 47 लगा लो, कितने का कैपेसिटर बन जाएगा, करीब करीब 94-95 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर बन जाएगा, किसमें, पैरेलल पे जोड़ने पर। ये मेथड सभी कैपेसिटर में लागू होगा। एक चीज़ और हम करना चाहेंगे, यहाँ पर दो कैपेसिटर अलग अलग हम वैल्यू के ले लेते हैं। ये भी हो सकता है काफ़ी लोगों के मन में ये चीज़ें आ रही हों। चलिए एक हम ले लेते हैं ये वाला और दूसरा ले लेते हैं हम ये वाला, यानी कि एक है हमारा 400 वोल्ट, दूसरा है 25 वोल्ट। अगर आपको 425 वोल्ट का कैपेसिटर बनाना है तो इनको आप सीरीज में कनेक्ट कर लीजिए। 400 और 25 अलग अलग वोल्ट के भी आप कैपेसिटर अगर आप सीरीज में जोड़ रहे हैं तो दोनों को मिक्स मतलब प्लस कर लीजिए। 400 का ये है, 25 का ये है, 425 वोल्ट के कैपेसिटर सीरीज में जोड़ने पर बन जाएगा। लेकिन अगर हम इसको पैरेलल पे जोड़ते हैं तो माइक्रोफैराड कितना रहेगा ये हम यहाँ पर देखना चाहेंगे। ये है 100 माइक्रोफैराड का, ये है 4.7 माइक्रोफैराड का। ऑब्वियसली यहाँ पर ये 100 माइक्रोफैराड का, जिस कैपेसिटर का माइक्रोफैराड ज़्यादा होगा उतना ही यहाँ पर ये दिखा सकता है। फिर भी हम चेक करना चाहेंगे, ये डाउट हो सकता है काफ़ी लोगों के मन में हो मेरी तरह। देखिए इसको भी मैं चेक करना चाहूँगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि ये इसकी वोल्टेज डबल कैसे हो जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देखिए, यहाँ पर लाइव प्रूफ आपको जब दे रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ तो इतना भरोसा आप मेरे पे कर सकते हैं। काफ़ी लोग इस चीज़ को फेक बता रहे हो। एक चीज़ बता दूँ, मेरे चैनल पर फेक वीडियो नहीं आती है। ईमानदारी से जो भी बताता हूँ अच्छी नॉलेज ही आपको देता हूँ। एक है 4.7 माइक्रोफैराड का और एक है हमारा 100 माइक्रोफैराड का। फिर भी यहाँ पर देखिए मतलब 108, यानी कि इसने माइक्रोफैराड यहाँ पर दोनों का मिक्स करके दे दिया है। 108 दिखा रहा है। एक मिनट, यहाँ पर पहले इसका ही मैं चेक करना चाहूँगा, इसका कितना है माइक्रोफैराड। इसका है हमारा, इसका है 104। अच्छी बात है, 104 का ये हो गया और हमारा ये हो गया हमारा 4 का, तो 108 दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पर हम अलग अलग माइक्रोफैराड के कैपेसिटर को पैरेलल पे जोड़ते हैं तो माइक्रोफैराड भी यहाँ पर दोनों को प्लस करके दिखा रहा है। मुझे लगा था कि जिस कैपेसिटर का माइक्रोफैराड ज़्यादा होगा वहाँ पर वही शो करेगा, बट ऐसा नहीं है, दोनों का माइक्रोफैराड वहाँ पर ऐड करके दिखा दे रहा है। इस कन्फ्यूजन को भी हमने दूर कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर लेना, एक कमेंट ज़रूर कर लेना मेरी खुशी के लिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए और भी अच्छी वीडियोज़ लेके आता रहूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।